दोस्तों, एक ट्रेन की बोगी में एक चने बेचने वाला व्यक्ति घुसता है और उसके बाद वहां उस बोगी में अपने चने बेचता है और बेचने के बाद दूसरी बोगी में जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे उसी बोगी में से एक लड़की, जिसने अपने चेहरे को कपड़े से कवर कर रखा है और वह उसके पीछे पीछे चलने लगती है। व्यक्ति को यह बात महसूस हो जाती है कि लड़की उसका पीछा कर रही है और जैसे ही वह दूसरी बोगी में जाने वाला होता है तो बीच की जो जगह होती है वहां पर रुककर वह पीछे मुड़कर उस लड़की से कहने लगता है, देखिए मैडम, आप मेरा पीछा क्यों कर रही हो। अब इसके बाद वह लड़की अपने चेहरे से उस कपड़े को हटाती है और जैसे ही वह अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है तो एकदम से वह व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। कौन थी वह लड़की और किस वजह से उसका पीछा कर रही थी और यह चने बेचने वाला उससे माफ़ी क्यों मांग रहा था। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा में एक संजय नाम का लड़का रहता है, जिसके घर में उसके माता पिता हैं और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। संजय के पिता का अच्छा बिजनेस है। इस बिजनेस से वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उन्होंने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी हर छोटी मोटी ख्वाहिशों को पूरा किया। संजय फिलहाल ग्रेजुएशन कर चुका है और ग्रेजुएशन करने के बाद अब उसके माता पिता उसके लिए लड़की ढूंढते हैं, जो आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर के गांव की रहने वाली थी और वह भी ग्रेजुएशन कर चुकी थी। ग्रेजुएशन करने के बाद अब वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी और जैसे ही संजय के माता पिता को पढ़ी लिखी लड़की के बारे में पता चलता है तो वह इस रिश्ते के लिए हाँ भर लेते हैं। उस लड़की का नाम है शीला, जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और उसका सपना है कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ी अधिकारी बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे, क्योंकि जिस गांव में वह रहा करती है उस गांव में ज़्यादातर लोग अपनी बेटियों को पढ़ाया नहीं करते हैं और उसके पिता उसे पढ़ने लिखने में बहुत ही मदद करते हैं। तो इसी वजह से बेटी का भी सपना है कि वह बड़ी अधिकारी बनकर दिखाए, ताकि उसके पिता का नाम रोशन हो सके और सभी लोग उसके पिता की वाहवाही कर सकें। अब जैसे ही शीला के पिता को संजय के बारे में पता चलता है तो वह भी रिश्ते के लिए हाँ भर देता है और उसके बाद एक निश्चित मुहूर्त देखकर दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी होने से पहले शीला के पिता ने संजय के पिता से कह दिया था कि हमारी बेटी पढ़ाई करेगी, आप लोग उसकी पढ़ाई को मत छुड़वाना। तो जो संजय के पिता थे उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर बिटिया शादी के बाद पढ़ाई करना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। वह भी ऐसा कहकर शीला से उसकी शादी कर देते हैं और शादी के बाद शीला वहां पर रहने लगती है तो अपनी पढ़ाई को भी यहीं से जारी करने लगती है। परिवार के पास रुपए पैसे काफी अच्छे थे तो परिवार में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो संजय है वह थोड़ा सा शक्की किस्म का व्यक्ति है। उसे जरा सी बात पर शक हो जाया करता है। शीला ने यहीं के कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया था और वहां पर कोचिंग करने के लिए जाया करती थी, क्योंकि ग्रेजुएशन उसकी हो गई थी। अब तो उसे एक बड़ा अधिकारी बनना है और उसके लिए उसे टेस्ट देना है। इसी वजह से वह रोज रोज कोचिंग के लिए जाया करती थी। तो एक दिन संजय के साथ का ही एक लड़का उसको उसकी पत्नी के खिलाफ भड़काने लगता है। कहता है कि भाई, तेरी पत्नी रोज बाहर जाती है, कहीं यह तुम्हें धोखा ना दे रही हो तो इस पर ध्यान रखा कर।
अब पहले तो संजय अपने दोस्त से मना कर देता है, कहता है कि नहीं यार, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, हम दोनों के बीच में गहरा प्यार है। लेकिन उसका दोस्त बार बार उसे यही बात पढ़ाया करता है और संजय भी अब अपनी पत्नी पर निगाह रखने लगता है। शीला ज्यादातर फोन पर अपनी सहेलियों से बात किया करती और उनसे पूछा करती पढ़ाई लिखाई के बारे में और नोट्स के बारे में। अब यह बात संजय को खटक जाती है और उसके बाद जो संजय अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, वह उससे लड़ाई करने लगता है। शीला पहले तो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन संजय नहीं मानता तो अपने फोन को उसके हाथ में रख देती है और कहती है कि यह लो फोन, केवल मुझे जब बात करनी हो जब मुझे दे देना और उसके बाद से फोन को तुम ही रखना और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सामने ही फोन पर बात करूंगी। यह बात सुनकर संजय के दिमाग में जो शक बसा हुआ था वह पूरी तरह से खत्म हो जाता है और उसके बाद वह घर के अंदर आराम से रहने लगता है। इधर संजय के पिता को शीला बहुत ही अच्छी लगती है और वह उसे अपनी बेटी की तरह समझा करते हैं। कभी कभार संजय और शीला की जब लड़ाई हुआ करती तो संजय के पिता शीला को समझा दिया करते और कहा करते कि बेटी तू चिंता मत कर, हमारा बेटा लाडला है तो इसी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत कर सकता है, लेकिन तू उसकी बातों का बुरा मत माना कर। शीला भी काफी ज्यादा समझदार थी और अपने नाम के अनुसार ही रहा करती थी, यानी कि जिस तरह से उसका नाम था तो वैसे ही वह घर के अंदर शांति बनाकर रहा करती, सास ससुर का कहा माना करती और अपने पति का ख्याल रखा करती। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अब इन दोनों की शादी को लगभग 2 साल बीत गए थे। तो एक दिन संजय मार्केट में घूमने के लिए गया हुआ था। इधर शीला अपने कोचिंग सेंटर से निकलती है और इस दौरान इस कोचिंग सेंटर का एक लड़का शीला से बात कर रहा था और शीला भी उससे हंस हंस कर बात कर रही थी। यह सब कुछ देखकर संजय इस बात का गलत मतलब निकाल लेता है और इसके बाद उसे अपनी पत्नी पर गुस्सा आने लगता है। वह अपनी पत्नी की तरफ बढ़ता है, लेकिन इतनी ही देर में वह ऑटो में बैठकर वहां से जा चुकी थी और संजय फिलहाल पैदल था क्योंकि उसकी बाइक को उसका दोस्त लेकर गया था। इसके बाद संजय को यह बात बुरी लगती है और जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी आंखों में खून खोल उठता है और उसे तरह तरह की बातें कहने लगता है। जब शीला यह बात सुनती है कि उसका पति उसके कैरेक्टर पर दाग लगा रहा है और कह रहा है कि उसने उसे अपनी आंखों से देखा है, तो इसके बाद वह पहले तो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन संजय किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो वह कह देती है कि देखो, यह बेकार की बातें करना बंद करो और तुम जो कुछ भी कह रहे हो वह बहुत ही गलत है। संजय को इस बात को सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद संजय शीला पर हाथ उठा देता है। इतनी ही देर में संजय के माता पिता भी वहां पर आ जाते हैं और वह अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने माता पिता की एक बात नहीं सुनता है और उल्टा अपने माता पिता पर चिल्लाने लगता है। जब शीला यह देखती है कि वह अपने माता पिता का अपमान कर रहा है तो उसके बाद वह उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी वजह से संजय शीला के 2 थप्पड़ और लगा देता है। और जैसे ही संजय ने शीला के ऊपर हाथ उठाया तो उसके बाद शीला फौरन अपने आप को एक कमरे में बंद करती है और अपने पिता के पास फोन कर देती है। बेटी भी पिता की बहुत ज्यादा लाडली थी तो इसी वजह से पिता भी फौरन वहां पर आ जाता है और शीला को अपने साथ ले जाता है। पिता सोच रहा था कि कोई बात नहीं, 2-4 दिन अलग रहेंगे तो उसके बाद दोनों को अकल आ जाएगी और इसके बाद यह लोग लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन वहां पर जाने के बाद जो बेटी है
उसे इस बात का बड़ा ही गुस्सा था और वह एकदम से अपने पिता से कह देती है, पिताजी अब उस घर में मैं बिल्कुल भी लौट कर नहीं जाऊंगी। जब पिता इस बात को सुनता है तो उसे बड़ा धक्का सा लगता है और वह कहने लगता है, बेटी तू ये क्या कह रही है? घर के अंदर लड़ाइयाँ हर घर में हो जाया करती हैं। तो वह कहने लगी कि पिताजी लड़ाई की कोई बात नहीं है, लड़ाई तो हमारे पिछले 1 साल से हो रही है, लेकिन कभी भी मैंने आपको इस बात के बारे में पता नहीं चलने दिया। इस बार उसने मेरे करैक्टर पर उंगली उठाई है और कहा है कि मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। जब मैं ऐसी हूँ ही नहीं तो वह मुझ पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर शीला मना कर देती है तो उसका पिता उसे समझाने लगता है, कहता है कि बेटी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं किया करते। जब तुम्हारा पति तुम्हें लेने के लिए आएगा तो तुम चली जाओगी ना? तो बेटी कहती है कि ठीक है पिताजी, अगर आप इतना ही कह रहे हो तो मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जब वह मुझे लेने के लिए आएगा तो आपको उससे पूछना होगा कि उसने कहाँ देखा था मुझे और क्या बात हुई थी ऐसी जिस वजह से वह ऐसा इल्जाम मुझ पर लगा रहा था। पिता भी इस बात के लिए राजी हो जाता है और अब दोनों बाप बेटी संजय के आने का इंतजार करने लगते हैं। इधर संजय भी गुस्से में है और जब उसके माता पिता उसे बहू को लाने के लिए कहते हैं तो वह साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि नहीं, अब उसको मैं इस घर में नहीं लाऊंगा क्योंकि उसका करैक्टर ठीक नहीं है और उसे मैं यहाँ लाकर क्या करूँगा, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखा है उसे किसी लड़के से हंस हंस कर बातें करते हुए। माता पिता उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा आज का जमाना अलग है, हो सकता है उसके साथ पढ़ाई किया करता हो और पढ़ाई से संबंधी वह कोई बात कर रहे हों, लेकिन संजय साफ साफ बोल देता है कि मैं उसे हंसते हुए देखा है और मुझे पता है कि वह पढ़ाई से संबंधी बात नहीं थी। इसके बाद संजय के माता पिता उसे समझा समझा कर थक जाते हैं और अब संजय कोर्ट केस कर देता है तलाक के लिए। और यह बात जैसे ही शीला को पता चलती है तो शीला को इस बात पर गुस्सा आता है और उसके बाद वह संजय को तलाक देने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों के माता पिता इस बात से नाराज थे कि दोनों बच्चे एक दूसरे को तलाक दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल सारी की सारी गलती संजय की थी। संजय ने अपनी पत्नी पर शक किया और खुद ने ही अपनी तरफ से तलाक की पहल की। इसके बाद शीला संजय को तलाक दे देती है और तलाक के बाद शीला अपने घर पर रहती है और संजय अपने घर रहता है। अब शीला के पिता इस बात से बड़े दुखी हैं कि उनकी बेटी का तलाक हो गया है। तलाक के कुछ समय बाद शीला के पिता उसे कहने लगते हैं कि बेटी ऐसा कर, अब तेरा तलाक तो हो गया, अब मैं तेरी दूसरी शादी कर देता हूँ कोई लड़का ढूंढ कर। लेकिन शीला साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि पिताजी जो सपना आपने और मैंने मिलकर देखा था, सबसे पहले मैं उस सपने को पूरा करूंगी और उसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगी। यह कहकर बेटी ने साफ साफ मना कर दिया था और पिता भी बेटी की भावनाओं को समझते हैं। अब शीला सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करने लगती है। इधर संजय अपने घर के अंदर रहने लगता है, लेकिन जैसे ही शीला से उसका तलाक हो जाता है तो उसके बाद उसे शीला की अहमियत के बारे में पता चलता है, क्योंकि जब भी वह एक दूसरे के साथ रहा करते थे तो संजय अपने आप को बड़ा ही खुश महसूस किया करता था। लेकिन जब से शीला उसकी जिंदगी से गई है तो उसके बाद उदासी ने उसे घेर लिया है। इधर संजय का पिता भी इस बात को देखकर बड़ा ही परेशान रहने लगता है और बहुत ही गहन सोच विचार करने लगता है
पहले तो वह अपने बेटे से दूसरी शादी के लिए कहता है, लेकिन बेटे ने भी दूसरी शादी से साफ साफ मना कर दिया था। और इसके बाद संजय के पिता को इस बात की चिंता सताने लगती है कि उसका इकलौता बेटा अगर दूसरी शादी नहीं करेगा तो उसका नाम कैसे चलेगा। यही बात सोचकर वह धीरे धीरे बीमार रहने लगते हैं और बीमारी के चलते वह पूरी तरह से बिस्तर पकड़ चुके थे। और जब उसका अंतिम समय होता है तो एक दिन वह अपने बेटे संजय को अपने पास बुलाते हैं और उसे बैठाकर बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मैं जाते जाते तुमसे एक बात दिल की शेयर करना चाहता हूँ। इसके बाद संजय भी अपने पिता के ऐसे पलों को देखकर थोड़ा सा भावुक हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। तो पिता उसे कहते हैं कि बेटा, मुझे अपनी जिंदगी का अनुभव है और मैंने बिजनेस करने के लिए बहुत सारे लोगों को देखा है। इसी तरह से मैं पक्के विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तू जो अपनी पत्नी पर इल्जाम लगा रहा था वह बिल्कुल ही बेबुनियाद था और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसी बातें संजय के पिता ने संजय से पहले भी कई बार कही थी, लेकिन आज जो उसने बातें की थी उन बातों को संजय अच्छी तरह से सुनता है, लेकिन पहले इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। इसके बाद संजय का पिता कहता है कि बेटा, तूने अपनी ही जिंदगी को अपने हाथों से बर्बाद कर लिया है और मैं भी इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ, तो पीछे से अपना ख्याल रखना और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना। इस बात को सुनकर संजय की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह अपने पिता के गले लगकर रोने लगता है। इसके बाद उसके पिता की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और एक दिन वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब संजय के पिता की मौत हो जाती है तो उसके बाद संजय के दिमाग में अपने पिता के वह आखिरी शब्द बार बार घूमने लगते हैं और वह सोचने लगता है कि अगर पिताजी इतने विश्वास से कह रहे थे तो एक बार इसकी तहकीकात कर लेनी चाहिए। इसके बाद संजय अपनी पत्नी के उस इंस्टीट्यूट में जाकर अच्छी तरह से इस बारे में तहकीकात करता है तो उसके सामने रिजल्ट निकलता है कि उसकी पत्नी शीला बिल्कुल भी कैरेक्टरलेस नहीं थी और वह तो सभी के साथ भैया का रिश्ता रखा करती थी। यह बात सुनकर संजय को अपनी हरकतों पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और उसके बाद वह शीला से माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वह उसके मायके में जाए और उससे वहां पर जाकर माफी मांगे, क्योंकि उसने एक ऐसा इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया था जिसके बारे में शीला सोच भी नहीं सकती थी। इसके बाद वह अपने घर आता है और अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। माँ उसे पूछती है कि बेटा, क्या हुआ, तू इस तरह से क्यों रो रहा है। तो उसके बाद संजय माँ को भी कुछ नहीं बता पाता है और माँ जब अपने बेटे को इस तरह से रोता हुआ देखती है तो समझने लगती है कि पिता के वियोग में रो रहा है और उसके बाद वह उसे समझाने लगती है, लेकिन संजय बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगा था और वह किसी से भी बात नहीं किया करता था। माँ जब अपने बेटे की ऐसी हालत देखती है तो उसे अपने बेटे की चिंता होने लगती है और उसके बाद माँ भी बीमार रहने लगी थी। संजय बिल्कुल भी अपने पिता के बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाता है और पिता के जाने के बाद उसका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाता है और अब संजय कभी कभार शराब भी पी लिया करता और इसी के चलते उनके बहुत ही बुरे दिन आने लगते हैं, क्योंकि घर में माँ की तबीयत खराब है, ऊपर से संजय के पिता का बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो गया है और जो संजय है वह खुद शराब पीकर पैसों की बर्बादी किया करता है। यहाँ तक कि घर के अंदर जितना भी कीमती सामान था उनको भी एक एक करके संजय शराब के लिए बेच देता है और पूरी तरह से नशे में धुत रहने लगा। अब तक संजय और शीला के तलाक को लगभग 5 साल बीत चुके थे और अब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि संजय के पास ना तो कोई घर बचा था और ना जमीन। उसने नशे के चक्कर में सब कुछ बेच दिया था और अब उसकी बूढ़ी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी।
एक दिन शाम को जब संजय शराब पीकर आता है तो उसके बाद उसकी माँ अपने बेटे के तरफ देखती है और रोने लगती है। पूरी रात भर वह अपने बेटे के बारे में सोचती है और दूसरे दिन सुबह सुबह जब उसका बेटा दोबारा से बाहर निकलता है तो वह उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि बेटा देखो, अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और जैसे ही उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा था उसी तरह से हाथ पकड़कर उससे बात करने लगती है और कहती है कि बेटा अब मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब रहती है और सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तुम्हारे पिता ने भी तुमसे कहा था और मैं भी तुमसे कहकर जा रही हूँ। हो सकता है कल को मैं इस दुनिया में ना रहूं, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। जब माँ के मुंह से इन सभी बातों को संजय सुनता है तो उसकी आत्मा हिल जाती है और वह सोचने लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा दिया। इसके बाद संजय अपनी माँ के गले लगता है और कहता है कि माँ तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। संजय अब बिल्कुल भी शराब को हाथ नहीं लगाता है और इधर उधर रोजगार ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वह यहाँ के रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है और जब रेलवे स्टेशन पर वह चाय वालों को और कुछ समोसे वालों को देखता है जो कि फेरी लगा रहे थे तो उसके दिमाग में भी एक बिजनेस आइडिया आता है। उसके बाद वह अपने घर जाता है और घर जाकर अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। इसके बाद जब उसकी माँ इस बात को सुनती है तो पहले तो थोड़ी देर इस बात पर सोच विचार करती है और फिर देखते हैं कि उसका बेटा खुद से कुछ काम करना चाहता है तो इसके बाद वह भी हाँ भर लेती है। माँ बेटे रेलवे स्टेशन के पास ही किराए के कमरे में रहा करते थे और घर से ही उसकी माँ उसके लिए चने उबाल कर दिया करती जैसे तैसे करके और बेटा उन्हें जाकर ट्रेन में बेच दिया करता। जब वह पहली बार पैसा कमाता है तो बड़ा ही खुश होता है और उन पैसों को लाकर अपनी माँ के हाथ में थमाता है और माँ भी अपने बच्चे की पहली कमाई देखकर बड़ी खुश होती है और उसके बाद उसकी जो टेंशन होती है वह थोड़ी थोड़ी दूर होने लगती है। वहाँ पर रहकर वह लगभग 1 महीने तक यही काम करता है और 1 महीने के अंदर लगभग 10,000 रुपए उसने अपने खर्चे को निकाल कर बना लिए थे, जिससे वह बड़ा ही खुश होता है। सब कुछ अच्छी तरह से चलने लगता है और उसके बाद एक दिन जब संजय की माँ उसे दूसरी शादी के लिए कहने लगती है, लेकिन उसके बाद उसे अपनी पत्नी शीला की याद आ जाती है और वह अपनी माँ से साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि माँ जब तक तुम जिंदा हो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा और उसके बाद मेरे साथ जो होगा वह देखा जाएगा। ऐसा कहकर उसने मना कर दिया था और अपने इसी काम में लगा रहता है। ऐसे में एक दिन चने बेचने के लिए एक ट्रेन की बोगी में चढ़ता है और वहाँ पर चने बेचने लगता है। हर पैसेंजर के पास जाता है और उससे पूछा करता कि भाई साहब क्या आपको चने चाहिए, तो जिसको चाहिए होता वह उससे ले लिया करता, बाकी लोग उसे मना कर दिया करते हैं। वह आगे की तरफ बढ़ता हुआ पूरी बोगी में घूम चुका था और उसके बाद दूसरी बोगी में जाने लगता है, लेकिन तभी बोगी के बीच में से एक लड़की जो ऊपर की तरफ बैठी हुई थी उससे चने के लिए पूछा था, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया था। वह उसके पीछे पीछे आने लगती है। वह उसे पहचान जाता है क्योंकि उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक रखा था और उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। वह देखने लगता है कि यह मैडम मेरे पीछे क्यों लग रही है और यही सोचता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही दोनों बोगियों के बीच की खाली जगह आती है तो वहां पर जाकर संजय एकदम से रुक जाता है और पीछे की तरफ देखने लगता है। इधर जो लड़की उसका पीछा कर रही थी वह वहां तक भी आ जाती है तो संजय से रहा नहीं जाता तो वह उससे पूछ लेता है कि मैडम आप कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो। इसके बाद वह लड़की उसके पीछे आ रही थी
तो वह एकदम से अपने चेहरे से दुपट्टा हटाती है और जैसे ही संजय उसका चेहरा देखता है तो एकदम से उसकी आंखें नम हो जाती हैं। सामने जो लड़की थी वह और कोई नहीं, वही शीला थी जिसको उसने गलत इल्जाम लगाकर उसे तलाक दे दिया था। और जैसे ही वह उसे देखता है तो एकदम से उससे माफी मांगने लगता है। जब शीला देखती है कि वह संजय जो काफी ज्यादा घमंड में रहा करता था वह उससे माफी मांग रहा है तो उसके बाद वह उसे उठाती है और पूछने लगती है कि संजय ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझसे आज माफी मांग रहे हो। तो उसके बाद संजय पहले तो उसे कहता है कि पहले तुम यह बताओ क्या तुमने मुझे माफ किया या नहीं किया। तो शीला कहती है कि हाँ, मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यहाँ पर चने बेचने पड़ रहे हैं। इस बात को सुनकर संजय अपनी अब तक की पूरी कहानी उसे बता देता है कि उसके पिता की भी मौत हो चुकी है और उसके घर में कुछ भी नहीं बचा है और वह माँ बेटे यहाँ पर किराए के कमरे में रहा करते हैं। यह सब बातें जैसे ही शीला सुनती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इनके पास काफी अच्छा घर था, अच्छा खासा बिजनेस। अगर संजय अच्छी तरह से चलता तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसके बाद शीला को यह बात बड़ी बुरी लगती है और वह उसे पूछने लगती है कि चलो ठीक है, वह बात तो सही है, लेकिन तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे थे। तो वह शीला को बताता है कि दरअसल मेरे पिता की मौत हुई थी तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि बेटा इस पर जांच पड़ताल करो। मेरे हिसाब से तुम्हारी पत्नी बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो सकती। और जब मैं जाकर इसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल की थी तो मुझे पता चला कि वह तुम्हारा दोस्त था, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और तुम्हारी एक भी नहीं सुनी। इसी बात को सुनकर शीला कहती है कि चलो ठीक है संजय, जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करो। ऐसा कहकर शीला वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वह संजय के बारे में कुछ सोच रही थी। थोड़ी आगे जाने के बाद वह एकदम से वापस लौटती है और संजय से माँ के बारे में पूछने लगती है। तो संजय उसे माँ के बारे में बता देता है कि पहले तो काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब ठीक ठाक है, कोई भी परेशानी नहीं है। इधर संजय के दिमाग में भी सवाल चल रहा है कि यह कहाँ जा रही थी और इसने शादी की है या नहीं की है। उसके बाद संजय उसे कहता है कि शीला, अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो शीला कहती है कि हाँ बताओ, क्या पूछना है तुम्हें। तो वह उससे उसके बारे में पूछने लगता है। शीला उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है। दरअसल शीला और संजय का तलाक हो गया था। उसके बाद उसने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वह एक एसडीएम बन गई है और आज वह अपनी एसडीएम की ट्रेनिंग पर ही जा रही थी ट्रेन से, लेकिन रास्ते में उसे संजय मिल गया। जैसे ही संजय को यह बात पता चलती है तो वह बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि अच्छा हुआ शीला जो तुमने यह राह चुनी और तुम एक बड़ी अधिकारी बन गई। ऐसा कहकर वह वहाँ से जाने लगता है और जब शीला उसको जाता हुआ देखती है तो उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसकी खुशी में वह पूरी तरह से खुश था। इसके बाद जब वह थोड़ी आगे निकल जाता है तो शीला उसको आवाज लगाती है और कहने लगती है कि संजय, अगर तुम चाहो तो हम दोनों फिर से एक साथ रह सकते हैं। लेकिन संजय उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं शीला, मैं बहुत बेकार आदमी हूँ और मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन जो कुछ बातें हैं शीला ने अभी तक संजय से सुनी थी, उन बातों से शीला समझ चुकी थी कि अब संजय पूरी तरह से जिम्मेदार हो गया है और आगे से वह कोई भी गड़बड़ी नहीं करेगा। इसके बाद शीला उससे कहने लगती है कि चलो ठीक है, ऐसा करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं माजी से बात करना चाहती हूँ। तुम जब घर जाओ तो माजी से मेरी बात करा देना। इसके बाद संजय उसे अपना नंबर लिख कर दे देता है
और वहाँ से शीला ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। और इधर संजय रात को अपनी माँ के पास चला जाता है और शाम के समय शीला संजय के नंबर पर फोन मिला देती है और संजय के फोन पर शीला का फोन आता है तो वह फोन उठाकर पूछने लगता है। इधर से शीला उसकी माँ से बात करने के लिए बोलती है तो संजय हंसते हुए अपनी माँ को फोन दे देता है और शीला अपनी सास से बात करती है। काफी देर तक दोनों में बातें होती हैं और बातों के दौरान शीला इस बात को उसकी माँ से भी पूछ लेती है और कहने लगती है कि माँ जी, कैसा रहेगा अगर मैं दोबारा से संजय से शादी कर लूं तो। उसके बाद संजय की माँ बड़ी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि बेटी, अगर तू अब भी मेरे बेटे को अपने लायक समझती है तो मैं बहुत खुश होंगी जो तू दोबारा से शादी कर लेगी। इसके बाद शीला कहती है कि ठीक है माँ जी, पहले मैं अपने माता पिता से बात कर लेती हूँ क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं बड़ी अधिकारी हूँ। तो संजय की माँ भी उसे हामी भरती है और उसके बाद शीला अपने माता पिता से फोन करके बात करने लगती है। जब माता पिता को संजय के बारे में सारी बातें पता चलती हैं तो वह भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि जब से संजय ने शीला को तलाक दिया था उसके बाद से गांव के अंदर सभी लोग उसकी बेटी को कैरेक्टरलेस कहने लगे थे और शीला किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। और जब बेटी अब SDM बन गई है, वह खुद से शादी करना चाहती है तो पिता भी इस बात की अनुमति दे देते हैं। संजय बार बार मना करता है शीला से, लेकिन शीला साफ साफ बोल देती है कि संजय, मेरी शादी एक बार हुई है और इसके बाद मैं किसी और से शादी तो नहीं करने वाली। अगर तुम करना चाहते हो तो ठीक है, वरना मैं अपनी जिंदगी वैसे ही व्यतीत करूंगी। इसके बाद संजय भी शादी के लिए हाँ भर देता है और जैसे शीला की SDM की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद संजय और शीला दोबारा से शादी करके फिलहाल एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।